जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं और स्टैटिक जीके का अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और इसका चौथा वीडियो है और बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो प्रमुख यानी भारत के प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं इसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो करवाते हैं। और इसके पहले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, आप उसको वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां से अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हर एक क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी भारत के जो प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं और अलग अलग राज्यों की चित्रकलाएं हैं, तो सबसे पहला राज्य है बिहार। यानी मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य का है? तो यह बिहार का है। ठीक है, या मिथिला। तो आपको ऑप्शन में से ऐसे दिखने को मिल जाएगा, मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य का है? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको सही उत्तर किस पर टिक करना है? बिहार पर। तो मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य का है? तो यह बिहार मिथिला का है। नेक्स्ट है वर्ली। तो कहीं कहीं वर्ली, कहीं कहीं वारली आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ली लोक चित्रकला शैली यह महाराष्ट्र राज्य की है। तो देखिए, वर्ली एक स्थान भी है महाराष्ट्र में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वर्ली लोक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पिथौरा। पिथौरा लोक चित्रकला शैली किस राज्य का है? तो यह उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि पिथौरा लोक चित्रकला शैली किस राज्य का है? तो यह उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पटचित्र सौरा। ठीक है, पटचित्र और सौरा किस राज्य का लोक चित्रकला है? तो यह ओडिशा का है। तो इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि इतना भी मत उड़ो कि पट दे गिर जाओ। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इतना भी मत उड़ो कि पट दे गिर जाओ। तो यहाँ पट से हो जाएगा पट्टचित्र और ओडी से हो जाएगा, उड़ना से हो जाएगा ओडिशा। तो पट्टचित्र और सौरा ये सभी लोक चित्रकला शैली कहाँ की हैं? लोक चित्रकलाएं कहाँ की हैं? ओडिशा राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन है पटुआ। तो पटुआ लोक चित्रकला शैली किस राज्य की है? लोक चित्रकला किस राज्य का प्रसिद्ध है पटुआ? यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पटुआ लोक चित्रकला शैली पश्चिम बंगाल की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीघाट। तो कालीघाट लोक चित्रकला किस राज्य की शैली है? तो यह यहाँ पर पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, कालीघाट किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो यह पश्चिम बंगाल की है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोंड। गोंड चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो यह मध्य प्रदेश की है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, गोंड से आपको याद आएगा गॉड। ठीक है, यानी गॉड यानी भगवान। भगवान हमारे क्या रहते हैं? भगवान हमारे मध्य रहते हैं, तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो गॉड हमारे क्या रहते हैं? मध्य में रहते हैं, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है फड़। फड़ या किवाड़ ये किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह राजस्थान की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान का जब नाम आता है तो हमें क्या दिमाग में आ जाता है? राजा महाराजा। और राजा महाराजा हमेशा क्या करते हैं? फन करते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फन यानी फड़। तो यह फड़ किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है, अगला राज्य है झारखंड। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? जैसे पैटकार, जड़ोपटिया और खोवार सोहराई और कोहबर, ये सभी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला शैलियाँ हैं। याद रखिएगा, पैटकार, जड़ोपटिया, खोवार सोहराई और कोहबर ये सभी झारखंड राज्य के लोक चित्रकलाएं हैं। अगला है कलमकारी। कलमकारी किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की चित्रकला शैली है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जब जब आंध्र प्रदेश आता है तो उसको हम अंधे से अंधकार से रिलेट करते हैं। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, कलमकारी यानी पूरे अंधकार को। ठीक है, जो देश का अंधकार है, पूरे विश्व का अंधकार है, उसको आप किससे मिटा सकते हैं? कलम से मिटा सकते हैं। ठीक है,
कलम से मिटा सकते हैं, यानी कलम से कलमकारी। तो देश के अंधकार को आप कैसे मिटा सकते हैं? कलम से मिटा सकते हैं। तो कलम से हो जाएगा कलमकारी। तो कलमकारी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। अगला है थांका। थांका किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह सिक्किम की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है थांका और थांगका। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं थांका आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं थांगका देखने को मिलेगा। यह सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, यानी इन राज्यों की चित्रकला शैली है। तो यानी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की लोक चित्रकला शैली क्या है? थांका है या थांगका है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजूषा। मंजूषा किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो यह बिहार राज्य की चित्रकला शैली है, बिहार के भागलपुर की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है चेरियल स्क्रोल। तो चेरियल स्क्रोल किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो यह तेलंगाना की है, इसको भी दिमाग में रखिए, तेलंगाना। नेक्स्ट एंड लास्ट है कोलम। कोलम किस राज्य की चित्रकला शैली है? तमिलनाडु की चित्रकला शैली है। यह वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको इतना ही दिमाग में अच्छे से याद रखना है। तो कोलम, भाई मिलने से पहले एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? मिलने, जब जब तमिल आता है उसको मिलने से रिलेट करते हैं, तो मिलने से पहले एक बार कॉल कर लेना, कॉल से हो जाएगा कोलम। तो कोलम चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो यह तमिलनाडु राज्य की है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए, और यह कंप्लीट टॉपिक है और इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है? बस इतना ही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मधुबनी कहाँ की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है वर्ली। वर्ली कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र की है, और वर्ली एक स्थान भी है महाराष्ट्र में, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। पिथौरा चित्रकला शैली या उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है पट्टचित्र या सौरा। तो ये सभी ओडिशा राज्य की चित्रकलाएं हैं। नेक्स्ट है पटुआ। पटुआ कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। और नेक्स्ट है कालीघाट। तो कालीघाट यह किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो यह पश्चिम बंगाल की यानी वेस्ट बंगाल की चित्रकला शैली है। गोंड। गोंड कहाँ की चित्रकला शैली है? तो यह मध्य प्रदेश की। तो इसको हमने ट्रिक से करवाया है कि गोंड यानी गॉड हमारे मध्य रहते हैं। नेक्स्ट है फड़ या किवाड़। तो यह राजस्थान की चित्रकला शैली है, और राजा महाराजा क्या करते हैं? फन करते हैं, तो फन से हो जाएगा फड़। नेक्स्ट है पैटकार या जड़ोपटिया या खोबार सोहराई या कोहबर। ये चित्रकला कहाँ किस राज्य की है? तो यह झारखंड राज्य की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी किस राज्य की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर अंधकार को मिटाना है तो हम कैसे मिटा सकते हैं? सही रास्ते पर जाकर कलम से मिटा सकते हैं, कलम से हो जाएगा कलमकारी। नेक्स्ट है थांका या थांगका, या सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की लोक चित्रकलाएं हैं। अगला है मंजूषा। मंजूषा किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार के भागलपुर की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है चेरियल स्क्रोल। तो यहाँ पर चेरियल स्क्रोल किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है या लोक चित्रकलाएं हैं? तो यह तेलंगाना की है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कोलम। कोलम किस राज्य की है चित्रकला शैली? तो यह तमिलनाडु की है। भाई मिलने से पहले एक बार कॉल कर लेना, तो कॉल से हो जाएगा कोलम और मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की जो चित्रकला शैली है कोल्लम है। तो इसी के साथ हम लोग का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था लेकिन प्यारा सा टॉपिक था, आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लास होगी बिल्कुल रेगुलर चलेगी और टॉपिक वाइज मिलने वाली है। और इसका प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोल्लम और मंजूषा किस राज्य की चित्रकला शैली है। आपके लिए होमवर्क है, कोल्लम और मंजूषा किस राज्य की चित्रकला शैली है। कोल्लम और मंजूषा किस राज्य की चित्रकला शैली है। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, उत्तर प्रदेश जीके की ई बुक के रेफरेंस में और कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में फ्रेंड्स दोनों ई बुक आ चुकी है, और आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, और इस बार आपने जो सोचा है, आपका जो सपना है, इस बार इस सपने को साकार करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। देखिए, इस ई बुक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और एक ही बुक में सब कुछ कंपाइल किया गया है। और देखिए, यूपी जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दोनों यहाँ पर 2 ई बुक मिल रही है, ठीक है, 125 रुपये में। एक तो आपकी उत्तर प्रदेश जीके हो गई, और दूसरी ई बुक हो गई उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 6 मंथ की करंट अफेयर है, जनवरी 2024 से जून 2024 तक।
ये यहाँ पर करंट अफेयर दिया जा रहा है और साथ में यूपी जीके ई बुक दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर यहाँ पर ऐड किया गया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसकी प्राइस क्या है, 125 रुपये है। आपको कैसे यह ई बुक मिलेगी, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आता है आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और नीचे देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया, क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक आ चुकी है, इसकी प्राइस 100 रुपये है। और इस ई बुक को लेकर आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस क्या चीज़ें मेंशन की है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर डिटेल से जानकारी बताई गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।